नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक दयालु राजा और एक धोखेबाज सुनारिन। एक नगर में एक वीरभद्र नाम का प्रतापी राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय, परम दयालु और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा का सुख दुख का विशेष ख्याल रखता। प्रजा भी राजा के राजकाज से अति प्रसन्न थी। इन सब बातों के बाद भी राजा को लगता था कि प्रजा का ख्याल ठीक ढंग से नहीं रखा जा रहा है। तो वह भेष बदल दिन या कभी कभी रात में नगर भ्रमण करता, छुप कर बात कर रहे लोगों की बातें सुनता। उसी नगर में एक सुनार रहता था जो दूर दूर के नगरों में आभूषण बेचा करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। हालांकि वह बूढ़ा हो चला था, मगर फिर भी किसी तरह परिवार की गाड़ी को खींच रहा था। उसके दो बेटे थे जो जवान हो चले थे। सुनार अपने बेटों को गहने बनाने की कारीगरी विगत कई महीने से सीखा रहा था। दोनों बेटे आभूषण बनाने में निपुण हो गए थे। सेठ ने सोचा दोनों बेटों की परीक्षा लेनी चाहिए। वह पहले बेटे से पूछा, बेटा तुम आभूषण किस प्रकार बनाओगे कि ग्राहक भी खुश रहे और तुम्हें अच्छी खासी आय भी हो जाए? बेटा बोला, पिताजी हम सोने में 25% पीतल की मिलावट कर देंगे। ग्राहक के पास कोई जांच करने की मशीन तो है नहीं कि कह सके कि इसमें मिलावट है। और ग्राहक को मिलावट का तब पता चलता है जब वह गहने बेचने जाता है। और हम सुनार ही बता सकते हैं कि इसमें मिलावट है, वरना ग्राहक का बाप भी नहीं बता सकता कि आभूषण में मिलावट है। तब बूढ़े सुनार ने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुमने आभूषण बनाने का कौन सा तरीका सीखा? छोटा बोला, हम तो 100 में 100% सोना गायब कर देंगे। मुझे मिलावट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं भी खुश, मेरे ग्राहक भी बहुत खुश रहेंगे। राजा भेष बदल कर नगर भ्रमण को निकला था और सेठ के घर के पीछे छुपकर सारी बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, साला सुनार का छोटा बेटा गप्पे हाँक रहा है। आभूषण में थोड़ा मिलावट तो छिप सकता है, मगर पूरा आभूषण ही नकली बनाकर कैसे दे सकता है? अगर कोई अपने सामने बैठा कर आभूषण बनवाए, उसके ऊपर 4-5 संतरी लगा दे, तो वह फिर उसमें कैसे ठगी कर सकता है? राजा राजमहल लौट आया, मगर सुनार की बात को नहीं भुला पा रहा था। राजा इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा कि आखिर किस तरह किसी के सामने आंखों में धूल झोंक सकता है। सहसा उसे ख्याल आया कि एक महात्मा बता गए थे कि राजा अपने सिंहासन में एक सोने की ऊंट की छोटी मूर्ति बनवा कर लगवा दे तो राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। राजा ने सोचा, क्यों ना हम मंत्री को भेज उस सुनार के छोटे बेटे को बुलवा लेते हैं। एक तरह से सुनार की गप्पे हाँकने की है एकड़ी भी टूट जाएगी और शुद्ध सोने का ऊंट भी बन जाएगा। राजा ने मंत्री को भेज सुनार के लड़के को बुलवा लिया और उसे बताया कि मेरे को सिंहासन में सेट करने के लिए एक छोटा सा शुद्ध सोने का ऊंट बनाना है। उसके लिए शुद्ध सोना मैं राजकोष से दिलवा दूंगा। मूर्ति मेरे सामने ही बनेगी। सोनार का लड़का बोला, महाराज जैसी आपकी इच्छा, जहां चाहे वहां बनवाए, बल्कि सख्त पहरा लगवा दे। हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम मूर्ति ऐसा बनाएंगे कि आप भी खुश और मैं भी खुश हो जाऊंगा। इस प्रकार सुनार के लड़के ने ऊंट की मूर्ति बनाना शुरू किया। राजा उस पर बारीकी से नजर रख रहा था। अगर राजा को कहीं जाना होता तो मंत्री और संतरियों को सचेत कर देता कि सुनार पर नजर रखो, यह एक नंबर का बदमाश सुनार है, किसी भी वक्त धोखा घड़ी कर सकता है। इस तरह 7वें दिन मूर्ति बनकर तैयार हो गई। तब वह राजा से बोला, लीजिए महाराज, मूर्ति तो तैयार हो गई, मगर एक काम बाकी रह गया है। मुझे मिट्टी के घड़े में ताजा दही चाहिए, जिसमें मूर्ति को 5 मिनट तक डुबाकर रखा जा सके।
तभी राजा के महल के सामने एक दही बेचने वाली ने आवाज लगाया, दही ले लो दही। राजा संतरी से बोला, जाओ दही वाली ग्वालिन को बुला लाओ। संतरी दही वाली को बुला लाया। राजा बोला, तुम पूरे मटके की दही की कीमत क्या लोगी? तब ग्वालिन बोली, माई बाप आप अन्नदाता हो, आपसे भला मैं पैसा कैसे ले सकती हूं? तब राजा बोला, मैं राजा हूं, तुमसे मुफ्त में दही कैसे ले सकता हूं? तब सुनार का लड़का बोला, महाराज आप दही खरीद कर उसका क्या करेंगे? मैं इसके मटके में मूर्ति को कुछ देर डूबा कर रखता हूं, फिर निकाल लूंगा। सोना दही में डुबोने से दही खराब नहीं होगी, बल्कि इसकी दही और स्वादिष्ट हो जाएगी। फिर ये अपनी दही और अच्छी कीमत में घूम कर बेच देगी। राजा बोला, बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही करो। सुनार का लड़का थोड़ी देर दही में मूर्ति रखने के बाद बाहर निकाल लिया। मूर्ति गजब की चमकदार हो गई थी। उधर ग्वालिन अपनी दही लेकर चली गई। सुनार का लड़का राजा को मूर्ति देकर बोला, लीजिए आपकी मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति आपके देखरेख में आपके सामने बनी है, इसकी खोटी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आप भी खुश, मैं भी खुश। मेरा मेहनताना देना चाहे तो ठीक, वरना आप भी खुश, मैं भी खुश। राजा बोला, नहीं नहीं, मैं तो खुश हो सकता हूं, मगर बिना मेहनताना के तुम कैसे खुश रहोगे? राजा ने एक असरफी के हिसाब से उसे 7 दिन के 7 असरफी दे दिए। जब वह जाने लगा तो राजा बोला, तुम तो उस दिन अपने पिता से कह रहे थे कि मैं तो पूरा का पूरा आभूषण ही गायब कर दूंगा, मगर तू भूल गए थे कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलता। हाँ, एक बात और, इसे सिंहासन में सेट करना है, कल सुबह आकर सेट कर जाना। सुनार का लड़का बोला, महाराज क्षमा चाहता हूं, अभी ये कारीगरी हमने नहीं सीखी है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं। आपकी आज्ञा हो तो कल उन्हीं को भेज दूंगा। राजा बोले, अवश्य उन्हीं को भेज देना। दूसरे दिन बूढ़ा सुनार राज दरबार सिंहासन में मूर्ति सेट करने के लिए आया। उसने ऊंट की मूर्ति हाथ में ली, उसे उलट पलट कर जांचा परखा। फिर राजा से बोला, क्षमा करना महाराज, ये मूर्ति तो खोटी है, ये बिल्कुल पीतल की मूर्ति है, इसे कैसे सिंहासन में सेट करेंगे? राजा बोले, इस मूर्ति को तुम्हारे ही बेटे से अपने आंखों के सामने ही बनवाया है। बनाते वक्त एक पल के लिए भी मूर्ति से नजरें नहीं हटाई है। तुम कैसे पिता हो जो अपने बेटे के द्वारा शुद्ध सोने की मूर्ति को खोटी बता रहे हो? सुनार बोला, महाराज मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। आपको इसमें जरा भी शंका है तो अपने राजदरबार के जौहरियों से जांच परख करा सकते हैं। राजा अपने राज दरबार के जौहरियों को बुलवाया। जौहरियों ने बहुत जांचा परखा, फिर बताया कि महाराज, सुनार बिल्कुल ठीक कह रहा है कि यह मूर्ति शुद्ध पीतल की है, इसमें किसी भी अन्य धातु की मिलावट नहीं है। राजा संतरी भेज सुनार के लड़के को बुलवा लिया। उससे बोला, मैं तुम्हें 2 कामों के लिए 2000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दूंगा। पहला, इसलिए कि तुम ये बताओ कि इतनी सख्त पहरेदारी में हाथ की सफाई कैसे दिखाए। दूसरा, तुम कसम खाओ कि अपनी जिंदगी में किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे। धोखाधड़ी एक कानूनन अपराध है, जिसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी मिल सकता है। सेठ के बेटे ने राजा से बताया कि महाराज, जो ग्वालिन दही लेकर आई थी, वास्तव में वह कोई ग्वालिन नहीं थी, बल्कि मेरी पत्नी थी। मैंने ही उसे दही लाने को कहा था। मैंने पहले से ही दही में पीतल वाली मूर्ति डूबा कर रख दिया था। जब आपके सामने दही में सोने की मूर्ति डाला तो आपको अनुमान ही नहीं था कि दही में पहले से ही एक मूर्ति है। मैंने उसमें सोने की मूर्ति डाल पीतल वाली निकाल लिया। मेरी पत्नी का तो दही बेचना एक बहाना था, वह यहां से सीधे घर चली गई। अब रही राजा की दूसरी बात, तो मैं महाराज से वादा करता हूं कि सोने में सिर्फ 5% ही मिलावट करूंगा, क्योंकि बिना मिलावट के सोने का आभूषण बन ही नहीं सकता।
राजा अपने जौहरियों के तरफ देखा तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। राजा ने सेठ को तथा उसके बेटे को आखिरी बार चेतावनी देकर विदा किया कि आज तो तुम्हें इनाम देकर भेज रहा हूं, मगर यही गलती किसी प्रजा पर दोहराया तो तुम्हें बहुत कठोर दंड भी दे सकता हूं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।